नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लगभग 45 से 60 मिनट तक का वीडियो लाई हूँ। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा। बहुत लोगों ने उस फॉर्मेट को बहुत पसंद किया था, उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। उनका कहना था कि आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बनाइए, जिससे कारण मैं थोड़ा ज़्यादा अभ्यास कर सकूँ हर दिन। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक वीडियो लेकर बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ। चलिए एक साथ अभ्यास करते हैं। आराम से अपने मैट पे पैरों को मोड़कर बैठ जाइए, पीठ सीधी, रिलैक्स। बस अपने सांसों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। चाहे तो आप आंखों को बंद भी कर सकती हैं। अभ्यास के पहले हम कुछ देर शांति से बैठते हैं, जिससे कि हमारा मन शांत हो जाए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, ध्यान मैट पे आ जाए। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलिए। चलिए अपने योग आसन अभ्यास को शुरू करते हैं। दोनों पैरों को इसी तरह से मोड़ के रखना है। दोनों हाथों को साइड ले जाइए। एक लंबी स्ट्रेच, दाएं हाथ को उठाते हुए बाईं ओर। फील द स्ट्रेच। पूरे बाएं हाथ को जितना हो सके लंबा करने की कोशिश करिए। इस तरह से डल नहीं रखना है। बस कुछ देर हम यहाँ सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। रिलीज। सेम दूसरी ओर। बायां हाथ दाईं ओर जाएगा। 5 4 3 2 और 1। रिलीज। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है, ठुड्डी ऊपर। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती पे। कंटिन्यू। एक दो बार और। रिलीज। सिर दाईं ओर गिराना है। बाईं ओर एक अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी। ब्रीथ। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए। थोड़ा और स्ट्रेच को डीप करना है तो अपने दाएं हाथ को उठा के बाएं कान के पास इस तरह से रख दीजिए। प्रेस नहीं करना है, नीचे पुश नहीं करना है, सिर्फ आपको रख देना है। ऑटोमेटिकली आपके हाथ के बाहर से थोड़ा सा और स्ट्रेच फील होगा। ब्रीथ। एंड रिलीज। सेम दूसरी ओर। इस बार अपने सिर को दाईं ओर से बाईं ओर गिराना है। ब्रीथ। बाईं ओर दाईं ओर एक अच्छी स्ट्रेच फील होगी। चाहे तो अपने हाथ को फिर से आप उठा के कान के पास रख सकते हैं, स्ट्रेच को थोड़ा सा और डीप करने के लिए। एंड रिलीज। ऑसम। इस बार सिर को घुमाते हुए दाईं ओर देखिए, फिर से बाईं ओर। कंटिन्यू। कुछ नहीं करना है, बस सिर को घुमा के एक ओर देखना है, फिर दूसरी ओर। दो बार और, दोनों तरफ।
एंड रिलीज, रिलैक्स। थोड़ा सा उंगलियों पे भी ध्यान देंगे। दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला के मुट्ठी बनाइए, उंगली रिलीज करिए। सिंपल, इजी। पूरे एक्टिव एनर्जी के साथ करते रहना है। गुड। अब मुट्ठी बना के कलाइयों को घुमाइए। मैं बार बार बोलती हूँ, सब छोटे छोटे जॉइंट्स बहुत इग्नोर होते हैं और कई बार हम बहुत कुछ काम करते हैं, खाना बनाना, कढ़ाई चलाना बार बार, या फिर कुछ भी इस तरह का काम जिसमें कलाइयों का इस्तेमाल होता है। उल्टी दिशा में घुमाइए, तब हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है, या कुछ हैवी उठाते हैं तब पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो रेगुलर मोबिलिटी स्ट्रेंथ पे वर्क करते रहिए। जनरल आपको आम जिंदगी में भी, नॉर्मल एवरीडे वर्क में भी बहुत आराम मिलेगा। एंड रिलीज। योगा का यही तो उद्देश्य है। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, उंगलियों को कंधों पे रखते हुए, अब अपने पूरे हाथ को इस तरह से घुमाएंगे कि आपके शोल्डर को अच्छा रोटेशन फील हो। कोहनी को सामने ला के जोड़ें, ऊपर उठाते हुए साइड लेके नीचे गिरा दें। कंटिन्यू। तो मैं बोल रही थी कि योग का यही उद्देश्य है कि हमें आम अपने नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हमें हेल्प करे कि हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए और थोड़ा हम एक्टिव फील करें, बिल्कुल तुरंत थक ना जाएं। उल्टे दिशा में घुमाना शुरू करिए। बॉडी एनर्जाइज रहे, फ्लेक्सिबल रहे। छोटे छोटे काम के लिए हमें दूसरों का सहारा ना लेना पड़े। हम सक्षम हो कि हम खुद सामान उठा सकें, ज़मीन पे बैठकर कुछ काम कर सकें। तो बस सिंपल सा फंडा है। रिलीज एंड रिलैक्स। ऑसम। और अब हम दोनों हाथों को अपने मैट पे रख लेंगे इस तरह से, कैट एंड काऊ, मर्जर्यासन, वितलासन। यहाँ ध्यान दीजिए, अपने ज़मीन को पुश करना है। इस तरह से बॉडी डंप मत करिए, डल नहीं छोड़ना है। पुश द बॉडी, ब्रीद इजी। आराम से सांस लेते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सांस लेते हुए पेट को रिलीज करते हुए सामने देखना है। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ ऊपर। कंटिन्यू। एक और बार। बहुत बढ़िया। यहाँ से शीर्षोत्थान का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाते 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 अपने सिर को ज़मीन पर रख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरा हाथ कैसे एक्टिव है। इस तरह से मैंने डल अपने बॉडी को अगर आप छोड़ देंगे, आप ऑब्जर्व करिए। एक बार कैमरे की ओर देखिए। अगर आप पूरी तरह से अपने बॉडी को डल छोड़ देते हैं इस तरह से, आपको फील ही नहीं होगा कि आपके अंडर आर्म एरिया, आपके आर्म्स पे कुछ वर्क हो रहा है। लेकिन जहाँ आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते हैं, ऑटोमेटिकली एक अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी। तो कोई भी आसन को समझना है, उसकी बारीकी को समझना है, ऑटोमेटिकली उसका असर होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रीथ, सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आराम से रिलैक्स होकर मैट पे पेट के बल आ जाइए। वेरी गुड। थोड़ा सा अब हम अपने बैक को स्ट्रेंथ करेंगे, अपने पूरे अपर बॉडी को भी हल्का फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ दोनों देंगे। तो भुजंग आसन, सलभ आसन का बहुत सारा कॉम्बिनेशन आज करेंगे। हो सकता है बहुतों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो, लेकिन खुद को चैलेंजिंग तो करना है। चलिए, अपनी छाती को पूरी तरह से नीचे रख के अपने दोनों हाथों को छाती के पास ले आइए। ध्यान दीजिए, पैर बिल्कुल सीधा है, उंगलियां बाहर की तरफ। इस तरह से उंगलियों को छाती के पास रखना है। अब हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए धीरे से अपनी छाती को उठाएंगे और अपने हाथों को भी उठा लेंगे।
ज़मीन का सहारा जितना हो सके ना लें। ब्रीथ। 1 2, ऊपर सामने की ओर देखना ज़रूरी नहीं है, ज़मीन की ओर देखिए जिससे गर्दन पे प्रेशर ना आए। 3 4 और 5। रिलीज। ब्रीथ। थोड़ी देर रिलैक्स होइए। भुजंगासना बिना हाथ के सपोर्ट के करने से आपकी स्पाइन बहुत स्ट्रांग होती है, और स्पाइन स्ट्रांग होना मतलब पूरा बॉडी को एक तरह का अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। आपको कभी लोअर बैक की पेन की शिकायत भी नहीं होगी। बहुत फ़ायदेमंद है ये। फिर से हम करेंगे इसका अभ्यास। दोनों हाथों को फिर से छाती के पास ले आइए। सांस लेते हुए जितना हो सके छाती ऊपर उठाइए, हाथों को रिलीज़ करिए। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो उंगलियों का हल्का सहारा ले सकती हैं, वरना जितना हो सके ना लें। ब्रीथ। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, ज़मीन की ओर देखिए, सामने नहीं। 1 2 3 4, सांस लेते रहिए, रोकना नहीं है। 5। रिलीज। मकर आसना। फिर से एक हाथ को दूसरे के ऊपर रखते हुए सिर को मैट पे। ब्रीथ। यहाँ से शलभासन का अभ्यास करेंगे। पहले एक बेसिक वेरिएशन करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लीजिए। जितना हो सके हाथ को पैरेलल रखने की कोशिश करिए, मतलब ऐसे फैला के रखने की कोशिश नहीं करिए। एक लाइन में, एक पटरी की तरह। नीचे देखते रहना है। सांस लेते हुए दायां हाथ और बायां पैर ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा। सेम दूसरी ओर। फिर सांस लेते हुए बायां हाथ दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखिए पैर जितना हो सके सीधा, ऐसे मोड़ के ऊपर नहीं करना है, बिल्कुल सीधा, उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी। कंटिन्यू करते हैं। 5 बार दोनों साइड अपने गति से करिए। सांस लेते हुए दायां हाथ बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम दूसरी ओर। कंटिन्यू अपने गति से करिए, अपने सांस के अनुसार। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथ को सिर के नीचे रखते हुए मकर आसना। भुजंग आसन की सेकेंड वेरिएशन में जाएंगे। फिर से दोनों हाथ को छाती के पास ले आना है। इस बार हाथ हमें ज़मीन से बनाए रखना है, जमाए रखना है, उसे उठाएंगे नहीं। पैर उसी तरह से बाहर की ओर। सांस लेते हुए हम अपने शरीर को उठाएंगे, सामने की ओर देखेंगे। जितना हो सके हाथ को सीधा करेंगे, फोर्स कुछ नहीं करना है। हाथ मोड़ा भी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। धीरे से, अपने शरीर को बिल्कुल अचानक से गिरा नहीं देना है, तो इससे आपके हाथों को भी मजबूती मिलेगी और आपके बैक को भी। शुरू करते हैं। 1, सांस लेते हुए छाती ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। 2 3 4 5 3 बार और 6 7 और 8। छाती नीचे। एक और बार मकर आसना। रिलैक्स। ब्रीथ इजी। शलभासन के दूसरे वेरिएशन में चलते हैं। दोनों हाथों को अपने कमर के
कमर नहीं, एक्चुअली आपके अपर थाइस के पास, जांघ के ऊपरी हिस्से में रखना है इस तरह से। बिल्कुल कमर के नीचे रखने पे हल्का प्रेशर आपके कमर के पेल्विक एरिया से आएगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। नीचे देखते रहना है, सांस लेते हुए अपने छाती और पैर दोनों को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके, फोर्स नहीं करना है। ब्रीथ, सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथ को रिलीज करिए। फिर से मकर आसना। ब्रीथ। अपर बॉडी पे हमने बहुत अच्छा फोकस किया है। चलिए एक और स्ट्रेच करते हैं और फिर से लोअर बॉडी पे जाते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेना है। चलिए पहले दाएं हाथ को फैलाते हैं। तो दाएं हाथ को फैला लीजिए सिर्फ। आप मुझे अच्छे से देख पाएंगे इसलिए मैं दाएं हाथ से शुरू कर रही हूँ। चाहे तो आप इस तरह से अपने दाएं हाथ को मोड़ भी सकती हैं 90 डिग्री एंगल पे, और अपने सिर को ज़मीन पे इस तरह से रखिए कि दायां कान आपका ज़मीन पे बने रहे। और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाना शुरू करिए और दाएं करवट आ जाइए। ब्रीथ। जितना हो सके छाती को बाहर ऊपर की ओर खोलने की कोशिश करेंगे। ऑटोमेटिकली एक आपको अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा आपके दाएं हाथ के पास, दाएं कंधों के पास। ब्रीथ। सांस लेते रहना है। 1 2 3 4 और 5। रिलीज। सेम दूसरी ओर। इस बार अपने बाएं हाथ को 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे और धीरे धीरे बाएं करवट पे आ जाएंगे। एक अच्छी स्ट्रेच फिर से आपको महसूस होगी। ब्रीथ, सांस लेते रहिए। पाँच, 4 3 2 और 1। रिलीज। आराम से उठ के घूम जाइए और मैट पे अपने पीठ के बल लेट जाइए। ब्रीथ। दोनों पैरों को मोड़े रखना है और अब धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़े रखते हुए दाएं पैर को सीधा कर लीजिए। यहाँ देखिए, हम अपने हिप पे मूवमेंट को देंगे, थोड़ा मोबिलिटी लाएंगे। दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने छाती के पास जितना हो सके लाना है, फिर दाईं ओर गिराते हुए फिर से सीधा कर लेना है। एक बार बाएं पैर के साथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ मूवमेंट। देखिए, पहले अपने एक पैर को मोड़ना है, छाती के पास लाते हुए बाहर गिराना है और फिर से बिल्कुल सीधा। ध्यान रहे जब हमारा पैर बाहर की ओर गिर रहा है तो हमारा बॉडी नहीं इस तरह से गिर रहा है। पूरी तरह से आपका पीठ ज़मीन पे बने रहेगा, कमर ज़मीन पे बने रहेगा और फिर जितना हो सके हिप को खोलते हुए फिर से सीधा कर लेना है। ठीक है, ये हम दोनों साइड करेंगे और 2 डायरेक्शन में करेंगे। शुरू करते हैं। बायां पैर मोड़े रखिए, दायां सीधा, दायां पैर छाती के पास, फिर बाहर और फिर सीधा। 1, कंटिन्यू। 2 3 4 5। गुड। उल्टे दिशा में, मतलब दायां पैर पहले बाहर की ओर ले जाइए, फिर घुमाते हुए छाती के पास लाते हुए सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5। ऑसम। दायां पैर मोड़ लीजिए। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे, बाईं ओर। बायां घुटना छाती के पास, बाहर और सीधा। 1 2 3 4 5। उल्टे दिशा में 5 4
3, 2, 1। बहुत ही बढ़िया। फिर से दोनों पैर को मोड़ लीजिए। अब हम अपने पैरों से साइकिल चलाएंगे, हल्का हल्का अपने पैरों को घुमाएंगे और ध्यान रहे जितना हो सके पैर को सीधा करते हुए तब फिर गोल बनाइए। इस तरह से हड़बड़ हड़बड़ ऊपर नीचे इस तरह से नहीं करना है, रैंडम मूवमेंट नहीं करना है, अच्छे से पैर को घुमाना है। ठीक है, थोड़ी देर हम एक दिशा में घुमाएंगे फिर उल्टे दिशा में करेंगे। इससे आपको कोर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ फील होगा। दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लीजिए। शुरू करते हैं। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएंगे जैसे हम साइकिल चला रहे हों, लेटे लेटे। ब्रीथ। थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखा करिए, खुशी से करना है। मैं घर पे अकेले योगाभ्यास करती हूँ, लेकिन ऐसा जैसा लगता है कि मैं बहुतों के साथ कर रही हूँ, एक फैमिली फीलिंग आती है। तो आप भी ऐसा इमेजिन करिए कि मैं भी आपके बिल्कुल बगल में ही हूँ और आपको सिखा रही हूँ, और फुल उत्साह के साथ ग्रुप एक फीलिंग आनी चाहिए। सब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप अपना प्रोग्रेस लिखिए कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए कैसा लगा अभ्यास करते हुए। आप दिन में अभ्यास करते हैं या शाम में, इस तरह से इंगेजमेंट आप करिएगा तो मेरा चैनल भी ग्रो होगा, मुझे भी अच्छा फील होगा, मोटिवेटेड फील होगा कि अरे इतने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब इतने लोग जुड़े रहे हैं, अच्छा फीलिंग एक आता है। तो उत्साह में और वीडियोस में लाऊंगी। आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। वेरी गुड। आपको पैरों में भी एक हल्का सा फीलिंग आ रहा होगा जैसे कि हाँ मैंने कुछ तो किया है। थोड़ा सा चैलेंज करने से मसल पे भी स्ट्रेंथ आता है। कंटिन्यू कुछ देर और। एकदम से थकान हो रही हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 1-2 सेकंड का। 1-2 सेकंड का ब्रेक भी एक्चुअली बहुत अच्छा ब्रेक होता है। ऐसा हम साउंड करते हैं यार 2 सेकंड का ब्रेक क्या होता है, लेकिन 2 सेकंड भी अगर अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो एक एनर्जी से आती है नेक्स्ट स्लॉट के लिए। ब्रीथ। गुड। 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। ब्रीथ इजी। सेम हम करेंगे, उल्टे दिशा में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा उल्टे दिशा में करने पे ना कभी कभी हमारा बॉडी मूवमेंट बहुत एब्रप्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ अलग हम कर रहे हो, तो उसको ऑब्जर्व करिए और इसे ठीक करने की कोशिश करिएगा। शुरू करते हैं। और मैं आपका एज भी जानना चाहूँगी, इससे मुझे आइडिया मिलता है कि किस उम्र के, किस वर्ग के लोग अभ्यास कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यंग लोग अभ्यास भी कर रहे हैं मेरे साथ और चाहते हैं कि थोड़ा और चैलेंज करूं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो आऊँगी। और अगर मैं देख रही हूँ कि 40, 35, 40, 45, 50 इस एज की महिलाएं भी कर रही हैं, तो उनके लिए भी मैं और वीडियोस लाऊंगी। गुड। एंड बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। ब्रीथ इजी। चलिए अपने नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे से अपने दाएं पैर को अपने छाती के पास ले आइए, दोनों हाथ से पकड़ते हुए। ब्रीथ। अर्ध पवन मुक्तासना। दायां पैर मुड़ा हुआ या बिल्कुल सीधा। ब्रीथ। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। दूसरी ओर दायां पैर छाती के पास आएगा, बायां पैर सीधा जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। रिलीज। आराम से एक और मुड़ जाइए। शरीर को उठाते हुए हम मैट पे खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर खड़े होकर अभ्यास करेंगे और फिर से मैट पे आ जाएंगे लेटने के लिए, लेकिन थोड़ा सा खड़ा होकर अभ्यास कर लेते हैं। बॉडी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
तो हम थोड़ा बैलेंस पे फोकस करेंगे। आप चाहें तो किसी दीवार, किसी टेबल, किसी भी ऐसे चीज़ के पास आ जाइए जिससे आपको थोड़ा सहारा मिल सके। अगर आपको लग रहा है आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो हम इसका सहारा लेंगे, वरना अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने मैट पे बिल्कुल बीच में खड़े होते हुए वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। शरीर का भार धीरे धीरे दाएं पैर पे डालने की कोशिश करिए। बायां पैर हल्का हल्का उठाइए और फिर बाएं तलवे को दाएं जांघ पे रख लेना है। ये बहुत अनईजी है तो आप यहीं पे रख सकते हैं, एड़ी के पास, इस तरह से। थोड़ा और चैलेंज कर सकती हूँ तो थोड़ा ऊपर लाइए, घुटने के नीचे, घुटने पर नहीं रखना है, जॉइंट पे नहीं रखेंगे हम। और कंफर्टेबल लग रहा हो तो अपने बाएं हाथ से सहारा देते हुए बाएं पैर को उठा लीजिए और उसे अपने बाएं जांघ पे टिका लीजिए। यहाँ पे लग रहा हो कि बैलेंस लूज हो रहा है तो सहारा ले लीजिए, किसी भी दीवार को पकड़ लीजिए, ऐसा कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सहारा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों हाथ कमर पे रख सकती हैं। किसी स्थिर चीज़ को सामने देखिए जिससे आपका बैलेंस बिगड़े रहे। कंसंट्रेट। चाहे तो दोनों हाथों को अपने छाती के पास भी ला सकती हैं नमस्कार मुद्रा में। और कंफर्टेबल हो तो ऊपर भी उठा सकती हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। ब्रीथ। बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ नीचे, पहले कमर पे लाइए, हड़बड़ाना नहीं है, और धीरे धीरे पूरे बॉडी कंट्रोल के साथ पैर को रिलीज करिए। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार शरीर का भार दाएं पैर से बाएं पैर की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे दाएं पैर को कोहनी के पास रख लीजिए, चाहे तो थोड़ा और ऊपर। और कंफर्टेबल फील कर रहा हो तो पूरी तरह से हाथ से अपने दाएं पैर को सहारा देते हुए जांघ के पास। पीठ सीधी, बॉडी में स्थिरता, और अपने दाएं जांघ को बाहर की ओर खोलना है। ब्रीथ। सामने की ओर देखिए, दोनों हाथ कमर पे या फिर छाती में। आज मेरा भी थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है, इट्स ओके। या फिर पूरी तरह से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। ब्रीथ। स्थिर चीज़ को देखिए, बैलेंस बनाए रखती है। बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए, हड़बड़ाना नहीं है। हाथ कमर पे लाते हुए धीरे से हाथ को फिर रिलीज कर लीजिए। ऑसम। ब्रीथ इजी। दोनों पैरों को फैला लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, बहुतों को लगेगा इससे होगा ही क्या, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से आपका हाथ फील करेगा स्ट्रेच को। दोनों हाथ को कंधों के बराबरी पे लाते हुए, हथेलियाँ नीचे, उंगलियाँ फैली हुई। ब्रीथ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना हाथ फैला रहे हैं, पैर फैला रहे हैं, और अपने शरीर को, अपने शरीर के वेट से अपने बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं। ब्रीथ। 10 गिनती तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। इसी तरह से बने रहिए, हाथ को रिलीज नहीं करना है। धीरे से दायां तलवा खोलते हुए दाईं ओर, दोनों हाथ इसी तरह से। और अब आप सामने की देख रहे होंगे, धीरे धीरे दृष्टि को दाएं हाथ की ओर ले जाइए। सांस लेते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। दाएं पैर को मोड़ना शुरू करिए। दाएं पैर को जितना हो सके मोड़ना है। वीरभद्रासना बी। 10। हाथ बिल्कुल दर्द दे रहा हो तो छोटा सा ब्रेक ले सकती हैं, वरना इसी पे बने रहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर सीधा। फिर से
जिस पोजीशन से शुरू किए थे वहीं पे आ जाएंगे। सेम हम दूसरी ओर करेंगे। आपको महसूस हो रहा होगा आपके हाथों पे एक अच्छा सा थोड़ा सा चैलेंज सा फील हो रहा होगा, जैसे आपने कोई भारी वेट उठाया हो, जबकि आप अपने बॉडी वेट से ही काम कर रही हैं। दोनों हाथों को फिर से कंधों के बराबरी पे उठाते हुए 10 गिनती तक बने रहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बायां पैर खोलते हुए बाईं ओर, बाएं हाथ की ओर देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वीरभद्रासना बी। कुछ नहीं करना है, बस बाएं पैर को मोड़ लेना है लगभग 90 डिग्री एंगल पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर फिर से सीधा, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। ब्रीथ इजी। दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे रखना है, पीठ बिल्कुल सीधी। यहाँ से हम अभ्यास करेंगे पदहस्तासना। लंबी सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकना है, पीठ सीधी। हल्का पैर को आप मोड़ सकते हैं, अच्छा फील होगा उससे। और रिलीज, अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को ज़मीन पे ले आना है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेंटल मूवमेंट है। बस यहाँ पे सांस लेते रहिए। अपने पैरों के पीछे आपको एक अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी। ब्रीथ। कुछ देर यहाँ पे बने रहेंगे, बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। ब्रीथ। धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से उठाते हुए बिल्कुल सीधा। मन को शांत करने की कोशिश करिए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को कमर पे लाते हुए हल्का हल्का अपने कमर को से झुकना है। धीरे धीरे दोनों हाथों फिर से नीचे रिलीज कर दीजिए। कंफर्टेबल हो, अगर आपका हाथ पहुंच रहा हो तो अपने दोनों पहली 2 उंगली से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। ब्रीथ। बस 5 गिनती। 5, 4, 3, 2, 1। माल आसना। धीरे धीरे आराम से अपना हिप नीचे ले आइए, पीठ सीधी। मालासना में अभ्यास करते रहना है। मालासना बहुत ही बेहतरीन आसन है। हर आसन का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कभी नहीं कह सकते कि ये आसन बहुत अच्छा है और वो आसन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें हर आसन का अभ्यास करना चाहिए। हर आसन इन द सेंस, आसन तो बहुत सारे हैं, मगर हर बॉडी को जो टच कर जाए वैसा एक आसन जरूर करना चाहिए हर दिन। जैसे आज हमने फोकस किया थोड़ा बैक पे, थोड़ा हिप पे, थोड़ा स्टेबिलिटी पे और बॉडी के मूवमेंट्स पे। जैसे हमने स्टार्टिंग में जॉइंट से फोकस किया था, हाथ को मूव करके या गर्दन को मूव करके। इस तरह से एक टोटल पैकेज की तरह आपको लेना है अभ्यास को। और मैं इसी तरह का अभ्यास आपके लिए लाती हूँ। मुझसे अगर कोई बोलता है ना 4 आसन का नाम बताइए जिससे मेरा पीसीओडी ठीक हो जाए, तो मुझे वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 4 दवाई है, इसकी गोली मैंने आपको दे दी, आपने इस 4 गोली को खाई और आपका तबीयत ठीक। बिल्कुल, ओह वाह, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी तरह से योगा का अभ्यास करना होगा। और सिर्फ ये नहीं, आपको थोड़ा अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा। धीरे से रिलीज़ करिए, आराम से बैठ जाइए। बद्धकोणासन में आएंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, तलवों को। घुटना बाहर की ओर गिरते रहेगा। हल्का हल्का अपने पैर को मूव करेंगे, बटरफ्लाई। हाँ, तो इस तरह से कभी नहीं होता है कि आप ये 5 आसन करिएगा, आपका वेट
कम हो जाएगा। सिर्फ ये 2 आसन करिए और पीसीओडी से छुटकारा पाइए। वो सब बस कहने की बातें होती हैं जिससे कि लोग बेवकूफ़ बन जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, उनके वीडियो को बहुत लोग देखें। ऐसा होता नहीं है, जबकि सिर्फ 15 दिन में आपका पीसीओडी हो जाएगा ठीक। ऐसा अगर हो पाता तो सारे डॉक्टर आपको 15 दिन का योग दे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको रेगुलरली अभ्यास करना पड़ेगा, और आधा घंटा अगर आप अभ्यास करते तो सिर्फ पीसीओडी ठीक नहीं होगा, बहुत सारे अलग फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। इसलिए लोग अगर मुझसे मैसेज में मिलते हैं, वो पूछते हैं कि मैम 5 योगा आसन बताइए, मुझे फटाफट वेट लूज़ करना है, मुझे अपने बाह को पतला करना है, मैं सिर्फ पेट लूज़ करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, बस पेट लूज़ करने के लिए 4 आसन बता दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप आधा घंटा का अभ्यास करिए, उसके ऊपर 4 आसन करिए स्पेसिफिकली पेट के लिए, वो सही है। वो बहुत अच्छा पैकेज है कि आप आधे घंटे 1 घंटे कुछ भी कर रहे हैं, साथ में 4 ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे पेट को थोड़ा और एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। तो वो बिल्कुल सही कंसेप्ट है, वो गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप उठ के वहीं 4 आसन करेंगे और सोचेंगे बिल्कुल सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। और खाने का ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत हेल्दी, सिंपल, इजी टू कुक रेसिपी चाहिए, घर बैठे बैठे आप थोड़ा सा हेल्दी खाना पे भी ध्यान देना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ योगा कर रहे हैं या वेट कम नहीं हो रहा है क्योंकि हम खाने पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए छोटे छोटे रील्स में, आपके लिए छोटे छोटे ईजी वे में रेसिपी लाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ला सकती हूँ आपके लिए रील्स जिसमें फटाफट मैं आपको कुछ सिंपल इजी अच्छा हेल्दी कुछ सिखा दूँ। गुड। रिलीज। इस बार अपने दाएं पैर को बाहर की ओर फैला लीजिए, दाएं ओर। ब्रीथ इजी। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। ध्यान दीजिए मेरा दायां पैर किस तरह से एक्टिव है, इस तरह से मैंने डल नहीं छोड़ा है या इस तरह से बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है, पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सामने की ओर झुकना है हमें। ब्रीथ। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग आपके दाएं पैर पे फील हो रहा होगा। अगर लग रहा है कि टू मच है, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो प्लीज़ ऊपर उठ जाइए, अपने बाहों को ज़मीन पे मत रखिए, सिर्फ अपने दोनों हाथ को ज़मीन पे रखिए, इस तरह से उंगलियों को। लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो दोनों बाहों को रिलीज़ कर दीजिए ज़मीन पे। ब्रीथ। 5 4 3 2 1। पीठ सीधी, बायां हाथ बाईं ओर स्ट्रेच करना है, दाईं ओर। हमने शुरुआत में भी इस अभ्यास किया था, इस बार डिफरेंस ये है कि पैर हमारा फैला हुआ है। 5 4 3 2 1। रिलीज। सेम दूसरी ओर। 5 4 3 2 1। रिलीज। दायां पैर अंदर आएगा। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार बाएं पैर को बाहर की ओर फैला दीजिए। और जनरली मैं बहुत मेहनत करके कुक करने वाले इंसान में से नहीं हूँ। जनरल एवरीडे, मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत सिंपल खाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ ऐसा कुछ जो ईजिली बन भी पाए। धीरे से फिर से झुकना है सामने की ओर। तो मेरा रेसिपी इस तरह का होगा कि आप आराम से घर पे बना पाएंगी या बना पाएंगे। अगर आप बैचलर भी हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। बहुतों को लगता है इडली बनाना कितना डिफ़िकल्ट है, इडली का बैटर बनाना इतना मेहनत कौन करेगा। मैं बैटर भी घर पे खुद से बनाती हूँ, और इडली बनाना मुझे सबसे इजी ब्रेकफास्ट लगता है, और कितना हेल्दी है। अगर आप सप्ते में 2 बार भी इडली खाती हैं तो बहुत अच्छा है आपकी गट हेल्थ के लिए। ब्रीथ। बाहर का पैकेज इडली बैटर थोड़ा सा खट्टा भी होता है, ओवर फर्मेंटेड होता है, तो घर पे अगर आप बनाएंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ को मूव करिए, स्ट्रेच करिए। ब्रीथ। 5 4 3 2 1। सेम बायां हाथ नीचे, इस बार सेम स्ट्रेच दूसरी ओर। 5 4 3 2 1। रिलीज। धीरे से दोनों पैर को फैला लीजिए।
जितना हो सके उतना ही करना है, बहुत फोर्स नहीं करना है। और बस दोनों हाथों के सहारे जितना हो सके पीठ को सीधा, बस यहीं पे बने रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ऐसा अभ्यास है, आज का अभ्यास बिल्कुल शुरुआती योगा अभ्यास है, सबको इसका अभ्यास कर सकेंगे। ब्रीथ। अगर आप कंफर्टेबल है तो अपना दोनों हाथ आगे भी रख सकती हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। ब्रीथ। 5 4 3 2 1। रिलीज। धीरे धीरे आराम से दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और अपने मैट पे फिर से लेट जाइए। सेतु बंध आसना एक लास्ट अभ्यास है। 2 और आसन का अभ्यास करेंगे शवासन में जाने के पहले। तो दोनों पैरों को अपने मैट पे बना लीजिए, तलवा ज़मीन पे बने रहेगा, घुटना ऊपर की ओर, बाहर की ओर नहीं गिरने देना है। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखना है, हथेली नीचे की ओर। जितना हो सके अपने हाथों का सहारा नहीं लेना है, अपने बॉडी का सहारा लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे हाथ का सहारा ना लें, हाथ ऊपर भी हो तो नो प्रॉब्लम। ब्रीथ। सांस लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने कमर को नीचे ले आइए। ब्रीथ। दोनों पैरों को थोड़ा और फैला लीजिए मैट के बराबरी पे और धीरे से दोनों घुटनों को एक ओर गिराइए, फिर दूसरी ओर। रिलैक्स। एक लास्ट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इसी तरह से फैलाए रखना है। दोनों पैरों को उठा लीजिए लगभग 90 डिग्री एंगल पे। धीरे से अब दोनों घुटनों को दाईं ओर गिराएंगे या बाईं ओर, किसी एक ओर, और फिर उठाते हुए फिर दूसरी ओर गिराएंगे। बहुत अच्छा आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए भी। अगर हो सके तो पैरों को ज़मीन पे छूने मत दीजिए, थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा। रिलीज। दोनों तलवों को जोड़ते हुए घुटने को बाहर की ओर गिरने दीजिए। रिलैक्स एंड ब्रीथ इजी। सुप्त बद्धकोणासना। और अब धीरे से दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख दीजिए, हथेली ऊपर की ओर, आंखों को बंद रखते हुए शवासन। शवासन को स्किप मत करिएगा प्लीज़। मेरे साथ बस 2 मिनट बने रहिए। देखिए 2 मिनट अपने मन को शांत करना भी कितना डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी, और बहुत रिलैक्सिंग भी होता है। तो बस रिलैक्स होने पर फोकस करिए, आराम से सांस लेते रहिए।
और अब हम शवासन से बाहर आएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, एक लंबी स्ट्रेच अपने हाथ को दीजिए और दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक और मुड़ जाइए। धीरे से शरीर का भार उठाते हुए आप सुखासन में आ जाइए। हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे, गर्माहट आएगी और फिर हथेलियों को अपने आँखों के पास रखना है। प्रेस नहीं करना है, आँखों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। धीरे से हथेली को रिलीज़ करिए, आँखों खोलते हुए हथेली की ओर देखिए। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का अभ्यास भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।